गले में कंठी गैर करने टोकनी चांदी की ढाई रूप कदा निखरा पाटका चिकरा बहू की मान की लाली दमन नीचा तारी जुत लड़की देख कोची टिका सुती लगती बड़ पानी नच्चा। दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों गलतियां तो वही हम सबसे होती हैं, ये हमारे स्वभाव का एक आम सा हिस्सा है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप यही कहेंगे कि इनका विकास तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग दुनिया की सबसे अनोखी और ऊट पटांग हरकतें करते हुए पाए गए हैं। शास्त्रों में ऐसे लोगों को बेवकूफ कहा गया है। कैसा मूर्ख जिसे देखकर लगेगा मानो इसे बनाकर भाई खुद भगवान से ही गलती हो गई है। अगर यकीन नहीं तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े नमूने छुपे हुए हैं। शुरुआत करते हैं एरोप्लेन से और उसमें बैठे इन सरदार जी से। पाजी को अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा ये भाई साहब एरोप्लेन में बैठकर तंबाकू घिस रहे हैं, जहां ये सब खाना तो दूर ले जाना भी बिल्कुल मना है। लेकिन पाजी की भाई तलब ऐसी है कि इन्हें घर हो या एयरपोर्ट किसी से कोई मतलब नहीं है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। इन्हें तो मतलब है केवल घिसने से और अपनी तंबाकू से और उसे चबाकर उड़ता पंजाब बनाने से, है ना दोस्तों? सही कहा कि नहीं? इस चोर का तो भाई क्या ही कहना। खड़े ट्रक से माल चोरी होने के किस्से तो आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन एक चलता हुआ ट्रक वो भी अपनी फुल स्पीड में, और ऐसे में ये चोर जो बिना किसी सहारे के इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। इस बेवकूफ को इस बात की परवाह ही नहीं है कि अगर गलती से भी ये फिसल जाता है तो अगले ही पल भाई ये सड़क पर स्टिकर की तरह पाया जाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि चोर इस छोटे से छेद से अंदर घुसने में कामयाब रहा, लेकिन ये चोरी करने में भी कामयाब रहा ये कोई नहीं जानता। भाई बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी बच्चों से कम नहीं आज के टाइम में। अब बिन बालों वाले अंकल को ही आप देख लीजिए, एक तेज रफ्तार कार पर रखी स्कूटी पर जो बैठे हैं। अंकल अपनी स्कूटी को ट्रांसपोर्ट करके कहीं ले जा रहे हैं। ये तो समझ में आता है, लेकिन कोई इन्हें ये बताया कि ऐसा करने के लिए स्कूटी पर बैठना जरूरी नहीं होता, खास करके तब जब पीछे कार में दरवाजा ना हो। खैर या कोई कुछ भी कहे, जिस कॉन्फिडेंस के संग अंकल जी बैठे हुए हैं ना, इनका तो यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों कहते हैं ना शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। इसका एक छोटा सा नमूना इन भाई साहब ने भी पेश किया है। तो भाई हुआ कुछ यूं कि जब इस ईमानदार पत्रकार से पूछा गया कि भैया क्या तुम्हें सरकार से कोई शिकायत है, बिजली पानी या फिर सड़क कुछ चाहिए, तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर। हेलो, अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए। क्या अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। कुछ समझे? ये भाई साहब नशे की हालत में माइक को फोन समझ रहे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई सामने से इन्हें हेलो बोले, ताकि ये उसे अपने मन की बात कह सके। हद तो तब हो गई नहीं ले सकते हैं, आप ले खींच के ले जाइएगा। जब सामने से कोई आवाज नहीं आई और ये आदमी गुस्सा हो गया, है ना कमाल के लोग। दोस्तों आजकल आपने ये मीम बहुत देखे होंगे जिसमें गुरुजी लाइक और शेयर दबाकर ठोकने की बात करते दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले एक टीचर हैं। गया था x²/yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जो पढ़ाते समय थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं और कई बार अपना आपा ही खो बैठते हैं। इसी के चलते बच्चों ने इनका नाम भाई धांसू सर रख दिया है। कमाल की बात तो यह है कि इनके बच्चे इनके इस रूप से जरा भी नहीं डरते, बल्कि एंजॉय करते हैं। वैसे मास्टर जी को बेवकूफ भले ही ना कहा जाए, लेकिन ये तो कहना ही पड़ेगा कि ये टीचर कम और WWE के भाई फाइटर ज्यादा लगते हैं। दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले उसे अच्छी तरह से सीखना बहुत जरूरी होता है। ये बात आपको इस वीडियो क्लिप को देख के अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये भी कि जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो ये बंदा कहीं और ही घूम रहा होगा, जो बिना बुद्धि के ही इस दुनिया में आ गया। तभी तो जिस टॉयलेट सीट को भाई जमीन में लगाया जाता है उसे इसने दीवार में जड़ दिया है। और तो और अपनी गलती मानने के बजाय ये बंदा ये भी बता रहा है कि हल्के होने के लिए दीवार में लगी सीट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मतलब देख रहे हो यार इसे। वैसे इस कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह दोस्तों दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जिनकी अकल घुटनों में है, और इनकी हरकतें देखकर आपको भी इस बात पे यकीन आ जाएगा। इस वीडियो को आप देखिए। ये 200 मीटर की एक रोड है जिसका अभी ताजा निर्माण कार्य संपन्न हुआ था कि तभी अचानक से ये महान आदमी ना जाने भाई कहां से आ टपका। ना जाने इस बंदे को किस बात की जल्दी थी कि इसे लाखों रुपए खर्च करके बनाई गई सड़क ही नहीं दिखी, और ये इसे पार करने के लिए भाई एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच गया। मतलब बेवकूफी की भी हद होती है यार। क्या बोल रही है? क्यों दोस्तों, सही कहा ना? वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि सड़क बनाने वाले कंस्ट्रक्टर ने जब ये देखा होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले उसे अच्छी तरह से सीखना भाई कितना जरूरी है, ये बात आपको इस वीडियो क्लिप को देख के अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों आपने अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादों के बारे में तो भाई कई बार सुना होगा, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा
कि वो औलादे केवल बिगड़ी ही नहीं बल्कि बेवकूफ भी होती हैं। जी हाँ, वो भी नेक्स्ट लेवल की। अब इस मिलेनियर चाइल्ड को ये आप देख लीजिए, ये माँ का लाडला भाई इतना बिगड़ चुका है कि इसे ये भी नहीं पता कि 500 सीसी की बाइक चलाने के लिए सरकार ने सड़कें बनवाई हैं, लेकिन ये तो ठहरे महान। इन्होंने अपने घर पे ही स्टंट दिखाने शुरू कर दिए, जिसका अंजाम क्या होता है आप अपनी आंखों से देखो भाई। भाई वो कहावत तो आपने सुनी होगी, डोंट जस्ट वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट। लेकिन क्या हो अगर यही कहावत उल्टी पड़ जाए और आपका भाई नुकसान करा दे, तो फिर भाई अगर आप इसके बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो इस क्लिप को जरा ध्यान से देखिए, जहां इन दोनों करण अर्जुन ने अपना स्मार्ट दिमाग लगाकर अपने टीवी को ऊपर लाने की स्मार्ट कोशिश तो की, लेकिन भाई उनसे चूक हो गई। और ये चूक भाई उन्हें इतनी भारी पड़ी कि जो टीवी लगभग उनके हाथों में पहुंच चुका था, वो एक ही झटके में भाई साहब नीचे जा गिरा और चकनाचूर हो गया। Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex. Échale solo, muñe. Agárrese, machín. Es sin miedo al éxito. आपको नहीं लगता कि ये दोनों भाई मिलकर टीवी को आसानी से उठा के लेके आ सकते थे? एक नहीं बल्कि 2-3 माले इसे उठाकर चढ़ भी सकते थे। क्या लगता है भाई, कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, लोग आजकल अपनी रील्स बनाने के लिए और मशहूर होने के लिए कुछ भी करते हैं। इस चाइना मैन को ही आप देखिए, लड़की नहीं मिली तो भाई लोहे की इस रॉड से ही रोमांस करने लगा, लेकिन अनोखी वीडियो बनाने के चक्कर में इसका खुद का कांड हो गया, वो भी अनोखा। इन भाई साहब की जो जीभ है वो गलती से रॉड के बीच में चली गई और तो और भैया उसी में फंस गई। और बना ले रील, मजा आया तेरे को? दोस्तों, एक अच्छा साथी आपकी जिंदगी में हो या ना हो ये चलेगा, लेकिन एक बेवकूफ साथी आपका काम जरूर खराब करेगा, ये तय है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो भाई आप इस क्लिप को देखिए। वीडियो में पट्टी बांधे ये बंदा जादूगर है और एक हाथ से छतरी घुमा रहा है, वहीं साथ खड़ा व्यक्ति इसका साथी है जिसके हाथों में कार्ड्स है। मैजिशियन ने जैसे ही अपने साथी से कार्ड फेंकने को कहा, वैसे ही लड़के ने कार्ड फेंक दिए, क्योंकि मैजिशियन ने अपनी पूरी बात खत्म ही नहीं की थी। Mohit, throw the cards. When I count till 3, okay? I will go 1, 2. इस क्लिप को देखकर दोस्तों आप यही कहेंगे कि इस मिस्त्री को भारत रत्न भाई दे ही देना चाहिए, क्योंकि जिस कार को गैराज में होना चाहिए था ताकि इसके डेंट को सही किया जा सके, कार में लगे उन्हीं डेंट्स को ये मिस्त्री छुपा रहा है, वो भी पुट्टी से नहीं बल्कि सीमेंट से। वैसे एक अवार्ड तो भाई उस महान व्यक्ति विशेष के लिए भी बनता है जो इस कार को घर बनाने वाले मिस्त्री के पास ले गया। वैसे आप बताइए इनको कौन सा अवार्ड देना चाहिए? जरा गौर से देखिए इस व्यक्ति को दोस्तों। ऐसे लोग आपको आसपास आपके गली मोहल्ले में हर जगह मिल जाएंगे। इनसे सतर्क रहे, सावधान रहे, और हो सके तो भाई इन्हें शादी में बिल्कुल भी ना बुलाएं, क्योंकि अगर आपने इन्हें किसी फंक्शन में बुला लिया तो फिर जो हाल भाई दिल का इधर हो रहा है ना, वही हाल दिल का उधर भी होगा। मैं अनूप सोनी लेता हूँ आपसे इजाजत। जय हिंद। दोस्तों, किसी भी काम को दिल लगाकर करना अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार ज्यादा दिल लगाने के चलते भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब इस फोटोग्राफर को ही आप देख लीजिए, जो दुल्हन के सिंगल शॉट्स लेने के चलते इतना मगन हो गया कि वो भूल ही गया कि दुल्हन का दूल्हा उसके पास ही खड़ा है, जिसके सामने काफी देर से वो केवल दुल्हन की ही फोटो खींच रहा है और तो और बार बार उसे हाथ भी लगा रहा है। भाई फिर क्या होना था? ये देखकर दूल्हे राजा ने अपना आपा खो दिया और फिर ऐसा थप्पड़ मारा कि कैमरामैन को भैया दिन में तारे नजर आ गए। जिस तरह से दोस्तों सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ठीक उसी तरह से एक्स्ट्रा चतुराई भी कई बार भारी पड़ती है। इसका जीता जागता नमूना है ये वीडियो क्लिप, जिसमें ये प्रेमी जोड़ा आइसक्रीम के मजे ले रहा था। तभी अचानक गर्लफ्रेंड के ऊपर सफेद रंग की कोई चीज गिरी। भाई साहब ने सोचा भाई क्यों ना मौके पे चौका मारा जाए और क्यों ना गिरी हुई आइसक्रीम को खा लिया जाए, एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही महबूबा ने ऊपर की ओर इशारा किया, वो देखकर मजनू की सारी चतुराई निकल गई, क्योंकि उसके ठीक ऊपर भैया एक काला कौवा था जो अभी अभी हल्का होकर वहां से जा रहा था। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि लड़कियों को ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी लड़की जिसमें ब्यूटी का तो पता नहीं, लेकिन ब्रेन चुटकी भर भी नहीं है। जी हाँ, तभी तो इन मैडम से जब पेट्रोल भरने को कहा गया तो इन्होंने गाड़ी की टंकी में नहीं बल्कि गाड़ी के मालिक के ऊपर ही पेट्रोल डाल दिया। है ना कमाल की ब्यूटी? जिसे ये भी नहीं पता कि पेट्रोल टंकी में डालते हैं। खैर, इसे देखकर भाई मुझे तो अपने मोदी जी याद आ गए, जब वो कहते हैं कितने तेजस्वी लोग हैं, है ना दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कौन सी वीडियो क्लिप आपको सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे मिस ना हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।